हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। तो जो हमारी सीरीज चल रही है जीरो टू हीरो सीरीज सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, उसे क्रैक करना। अभी जो क्लास 9th के लिए हमारा मैथ चल रहा है, सिलेबस आपको दिखाया था उसी में आज जो हमारा फर्स्ट सिलेबस के हिसाब से हम चल रहे हैं, बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होगी कि ये कहाँ से आ गई। ठीक है, स्टेप वाइज हम चलेंगे। फर्स्ट जो हमारा आया था इसमें रेशनल नंबर, सिलेबस आपने देखा होगा जो सिलेबस में दे रखा है। तो रेशनल नंबर आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। एक बारी जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर, देखो नाम तो सबने सुना होगा रेशनल नंबर, जिसे हिंदी में हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो परेशान मत होना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करते जाना। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाओ। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी। तो रेशनल नंबर को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप में से किसी ने सुना होगा, कहीं पे लिखा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर आता है एक। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है ये रियल नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं। सिर्फ ऐसी समझ लो, आपके लिए वैसे ये है नहीं, मैं सिर्फ यहाँ से रेशनल नंबर को निकाल रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स मतलब सम्मिश्र संख्याएं जिन्हें कहते हैं, उसका एक पार्ट होता है जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, और एक पार्ट होता है हम जिसे इमेजिनरी कहते हैं। इमेजिनरी मतलब हम जिसे इमेजिन करते, काल्पनिक कहते हैं। एक वास्तविक, एक काल्पनिक। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इसी को हम वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं, आपने सुना होगा। अब यहीं से इसकी दो कैटेगरी हो जाती हैं रियल नंबर की। एक को हम कहते हैं क्या, रेशनल। फर्स्ट इज रेशनल एंड सेकंड इज इरेशनल। रेशनल हो गया आपका परिमेय, इरेशनल हो गया आपका अपरिमेय। ठीक है, अब जितने भी नंबर होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे नाम यहाँ पे देखो, ये रेशियो अभी बता रहा हूँ आगे। रेशनल नंबर में नाम में लिखा है रेशियो। रेशियो मतलब जो भी अपॉन की फॉर्म में होती हैं। अपॉन की फॉर्म मीन्स फ्रैक्शन होती हैं, भिन्न जिन्हें हम कहते हैं। तो इसके सारे पार्ट वही होते हैं। फ्रैक्शन रेशनल नंबर है। जितने भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं या होल नंबर, या ये सब किसके अंदर आते हैं, इंटीजर के अंदर आते हैं। समझ में आ रहा होगा, अभी सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ, एक फ्लो चार्ट टाइप का। ठीक है, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, इसको छोड़ देना। रियल नंबर दो टाइप के, रेशनल, इरेशनल, परिमेय, अपरिमेय। अब जितने भी है इंटीजर, होल, नेचुरल, फ्रैक्शन, इवन, ऑड, ये सारे अब कहाँ से बनते हैं, रेशनल नंबर ही होते हैं सारे। ठीक है, आपने सुना होगा रियल नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर को ही रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। समझ में आपको आ रहा होगा। अब इसके आगे हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे नाम लिखा है ये रेशनल नंबर, सिर्फ रेशनल ही उसकी डेफिनेशन पढ़ के ही नहीं होगा, है ना। ये पूरा एक नंबर सिस्टम हम इसको कह सकते हैं। और चीज़ों को नोट करते जाना, जो चीज़ समझ ना आए उसे रिवाइंड करके देखना। फिर भी कोई चीज़ अगर ऐसी होती है कि जो आपको टॉपिक समझ नहीं आया एक बार, तो आप कमेंट कर लेना या डायरेक्ट मुझे बता देना, मैं उसे फिर से और इलेबोरेट करके आपको बता दूंगा। कोई भी ऐसा टॉपिक ही नहीं होना चाहिए कि जो कि आपको समझ ना आए। आपका सेटिस्फैक्शन ही मेरा मोटिवेशन है। ठीक है, अब देखो रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। ठीक है, नंबर्स विच आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। कोई भी नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम जिन्हें लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू कुछ भी लिख दो, ए अपॉन बी लिख दो, एक्स अपॉन वाई लिख दो। ठीक है, यहाँ पे इस पी को ये एज अ फ्रैक्शन आपको दिख रही होगी। यहाँ पे पी, यहाँ पे क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, ये सबको पता है, जिसे हम अंश कहते हैं। और क्यू यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पी और क्यू के लिए। पी और क्यू यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन जो क्यू है, क्यू यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। पी जीरो हो सकता है, क्यू जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, 2/3 कर लो, 0/2 कर लो, पी जीरो हो सकता है, क्यू जीरो नहीं हो सकता है। मैं 2/0 नहीं लिख सकता हूँ, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना कि क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। बाकी आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख दो, 4/5, -2/3। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। आई बात समझ में, रेशनल नंबर यहाँ पे क्लियर हो गया। कोई भी नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, वो रेशनल नंबर होंगे। ओके, अब रेशनल नंबर के बाद जितने भी रेशनल नंबर ये हमारे होते हैं, इनको अब हम दो फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दो तरीके से हम इनको बता सकते हैं। बता क्या सकते हैं, होते ही वो दो तरीके हैं। फर्स्ट होता है इसमें क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो रेशनल नंबर है इनको हम दो तरीके से बता रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। फर्स्ट होता है यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, और सेकंड होता है यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग
डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। बिल्कुल स्टेप वाइज समझो, ठीक है। अब यहाँ पे टर्मिनेट मतलब होता है कि जो टर्मिनेट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, कब? डेसिमल पॉइंट के बाद। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये है जैसे 2/5, इसको आप सॉल्यूशन निकालोगे, क्या आ जाएगा? पॉइंट लगा दोगे, 0.4 ही आ जाएगा, है ना। पॉइंट लगाया, 0 हो गया, 5 4 जा 20। तो आपने क्या देखा, पॉइंट के बाद देखो ये यहाँ पे 4 कंप्लीट डिवाइड हो गया। ऐसे भी समझ सकते हो, वो रैशनल नंबर, कोई भी नंबर जो पॉइंट के बाद कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। 2/5 हो गया, और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो 10/25 हो गया। इसका करोगे तो यहाँ पॉइंट लगाया 0, इसका 0.4 आ गया, है ना। ऐसे आप कोई भी नंबर लिख लो, 25/100 हो गया, ठीक है, इसका भी जो आएगा वो 0.25 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे ये कंप्लीट डिवाइड हो जा रहे हैं, कब? पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद रुक जा रहे हैं, टर्मिनेट हो जा रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमने इसको कहा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। सेकंड देखो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ये दोनों रैशनल नंबर के अंदर ही आ रहे हैं। नॉन टर्मिनेट मतलब होता है कि जो रुकता नहीं है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो रुकता नहीं है, मतलब जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखो, सबसे पहले क्या होगा? जो रुक रहा नहीं है, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल है मेरे पे 1/3। 1/3 एक हमें पता है रैशनल नंबर है, लेकिन ये कैसा रैशनल नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। तुम इसे अगर डिवाइड करोगे, तुम क्या करोगे? 3 3 जा, यहाँ पॉइंट लगाओगे, यहाँ 10 हो गया होगा, 3 3 जा 9, ठीक है। चलो मैं इसको करके ही बता देता हूँ, ताकि आप लोग इतना नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखो, हर एक चीज़ बिल्कुल स्टेप वाइज समझेंगे हम, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 to हीरो सीरीज, ठीक है। ये 1 है, 1 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाया आपने, यहाँ 0 कर लिया, यहाँ 3 3 जा 9, ठीक है, 10 - 9 1। फिर क्या करोगे? पॉइंट आपने लगाया है, यहाँ 0 कर दोगे, फिर 3 3 जा 9, फिर क्या आएगा? 1। आप यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि ये 1 बार बार रिपीट होता जा रहा है, 1 बार बार आता जाएगा, आप 0 लगाते जाओगे, और यहाँ आपका बार बार ये 3 3 आता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। आई बात समझ में? तो ये क्या हो रहा है, अब समझ आ रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है, बट रिपीटिंग, इसे हम रिपीटिंग भी कहते हैं, रिपीट हो रहा है बार बार, 0.3333, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? 0.3 बार। 0.3 के ऊपर एक लाइन करते हैं, जिसे हम बार कहते हैं। ये बार हमें रिप्रेजेंट करता है, ये डिनोट करता है कि ये आपका 3 बार बार रिपीट हो रहा है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 0.25 बार, अगर 2 नंबर के ऊपर बार है, जितने नंबर के ऊपर बार होगा उतने नंबर वहाँ पे रिपीट हो रहे होंगे। आई बात समझ में? तो ये एग्जाम्पल था यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा, जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, या हम कह सकते हैं जो कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद रिपीट होते जाते हैं, ठीक है। कितना भी कर लो वो कंप्लीट नहीं हो, एक कंडीशन तो ये है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखो इसका, एक आपका फेमस, ये सबने सुना होगा, 22/7, जो कि पाई की वैल्यू आप कहते हैं, भले वो पाई की प्रॉपर वैल्यू नहीं होती है, मेन वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है, ये क्या होती है? ये आता है आपका 3.142857, 3.142857, और 142857 आपका रिपीट होता जाता है। मतलब अगर तुम 22 को 7 से डिवाइड करोगे, 3 पॉइंट आएगा, बाद में 142857 के बाद फिर से 142857, फिर 142857, फिर 142857, ये हमेशा हमारा बार बार रिपीट होता रहेगा। ओके, इतना क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद जो, तो ये रैशनल नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहला हमने पढ़ा जिसे हम P/Q की फॉर्म में डिनोट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट था टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ये रैशनल नंबर ही। समझ में आ गया होगा? कोई भी कहीं पे कन्फ्यूजन होगा तो बता देना, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वैसे होगा नहीं, अगर ध्यान से देखोगे, नोट करते रहोगे, चीज़ें सारी आसान हो जाएंगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा क्या, इरेशनल नंबर को भी एक बार यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं, बाकी वो हमारा सारा होल नंबर, नेचुरल नंबर, वो सारा चलता रहेगा, ठीक है। पूरा नंबर सिस्टम हमारा यहाँ पे बिल्कुल मजे से कंप्लीट होगा। ओके, इरेशनल नंबर देख लेते हैं। इरेशनल नंबर तो ये आपका टॉपिक का नाम है, ठीक है, जो सिलेबस में भी है। इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर जिसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल होते हैं, और रैशनल क्या होते हैं? जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब वो नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब बोलोगे सर ऐसा कौन सा नंबर है? ठीक है, ऐसा नंबर जैसे मान लो, डेफिनेट लिख लेना, ठीक है, जैसे मान लो √2 मान लो,
ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि √4, इसका मतलब तो समझते होंगे ना, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है कि इस 4 का रूट क्या है, 4 कैसे आया था। ठीक है, स्क्वायर तो आपने पढ़ा होगा, किसी भी नंबर को हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आता है उसे हम उसका स्क्वायर कहते हैं। 4 आया, 2 का स्क्वायर 4। अब 4 का स्क्वायर रूट बोला जाता है तो इसे हम स्क्वायर रूट, उसका रूट, उसकी जड़ क्या थी, 4 कहाँ से आया था। ठीक है, तो जब 2 को मल्टीप्लाई करा था तब 4 आया था, तो अब 4 का क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, अब 2 का कुछ होता है, 2 का वो 2 का हो गया 4, अब इस रूट 2 का क्या होगा, पॉइंट में आएगा कुछ ये। ठीक है, अब इसका भी ये कंफर्म मतलब प्योर नंबर नहीं आता है। ठीक है, इसलिए √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होते हैं। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो जितने भी क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, आई होप आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हमें पढ़ना ही है, अभी फिलहाल इतना ही समझ दो। नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ 4 परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ 7 कि √7 परफेक्ट स्क्वायर है, आप बोलोगे सर नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर है 4 और 3 का स्क्वायर है 9। ये 7 4 और 9 के बीच में फंस गया और यहाँ 2 के बाद तो डायरेक्ट 3 आ गया। मतलब √7 कहीं ना कहीं वहाँ पॉइंट वगैरह में आएगा, जो कि इरेशनल नंबर होता है, लिखा है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो इतनी बात समझ आई। अब इसका एक और पॉइंट लिख लेना यहाँ पे। एक तो हो गया नॉन परफेक्ट, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये नॉन रिपीटिंग होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट नहीं होता है, अलग अलग नंबर आता जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म भी नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे आपका जो पाई की वैल्यू होती है, इसका एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पाई। क्वेश्चन भी आता है पाई रैशनल नंबर है कि इरेशनल है। पाई आपका इरेशनल नंबर है, भले इसकी वैल्यू आपको नॉर्मली 3.14 दी जाती है, लेकिन अगर हम इसे इसकी जो मेन वैल्यू है, जो प्रॉपर वैल्यू है, उसे देखें तो ये कुछ भी आता रहता है। ठीक है, कुछ भी ये बार बार अलग अलग आता है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होते हैं। क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट हमने बोल दिया, कुछ भी मान लो, √3 मान लो, ठीक है, √5, ये सारे क्या होंगे, आपके इरेशनल नंबर होंगे। यहाँ तक क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। रेशनल इरेशनल हमने कर लिया। अब जो नॉर्मल नंबर होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, वो ऑलमोस्ट सबको पता होते हैं। एक बारी मैं आपको वो भी बता देता हूँ, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आएगा फर्स्ट इसमें क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर सबको पता है, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपको दिख रही होगी, नंबर विच आर यूज फॉर काउंटिंग। अब काउंट हम किससे करते हैं, 1 से स्टार्ट होता है। ऐसा तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये 0 मार्कर 0 पेन, ऐसा तो नहीं बोलूँगा, 1 मार्कर से स्टार्ट होगा। इसलिए 1 से इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं वो आपके सारे नेचुरल नंबर होते हैं। इसे हम n से डिनोट करते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन भी आता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, कोई बच्चा 0 कर लेता है जिसने पढ़ा नहीं होगा, आपने पढ़ा है। ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद आप कहता है होल नंबर। होल मतलब कंप्लीट, पूरा। ठीक है, पहले 1, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था, होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं द सेट ऑफ 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। W से हम डिनोट करते हैं, 0 1 2 3 और इनफाइनाइट तक आपका होल नंबर होता है। होल नंबर के बाद जो हमारा थर्ड आता है क्या, इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, हम कह सकते हैं ऑल होल नंबर्स विद दियर नेगेटिव नंबर्स। ऑल होल नंबर क्या है, 0 1 2 3, उनके नेगेटिव नंबर आपने लिख लिए। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वैसे आपने पढ़े होंगे, समझ भी आ रहा होगा। ये है 0 1 2 3, ये आपके क्या है, होल नंबर। अब बोला इनके नेगेटिव नंबर यहाँ आ जाएंगे, -1 -2 -3, ये भी यहाँ चलता रहेगा, ये भी यहाँ चलता रहेगा। तो इस पूरे सेट को हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। हम ये भी समझ सकते हैं कि जो रैशनल नंबर होते हैं, एक तो फ्रैक्शन की फॉर्म होती है, एक वो इंटीजर होती है। इंटीजर में फिर ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो गया, ये आपकी नेचुरल नंबर है ना, ये वाले नेचुरल नंबर हैं, ये वाले होल नंबर हैं, और ये पूरा आपका इंटीजर है। अब नेगेटिव वालों को हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, पॉजिटिव वालों को हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। ओके, और 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है,
इंटीजर के बाद नेक्स्ट है हमारा इवेंट नंबर। इवेंट नंबर सबको पता है, जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है। इसके बाद ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7। इवेंट नंबर को छोड़ के सारे ऑड नंबर या ऑड नंबर को छोड़ के सारे इवेंट नंबर। क्लियर। इसके बाद प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, जो नंबर सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है। नंबर विच डिविजिबल ओनली 1 एंड इटसेल्फ, या जो नंबर सिर्फ 1 और खुद के टेबल में आते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब प्राइम नंबर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो वो आपका होता है 2। ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका होता है 2। कोई बच्चे बोलते हैं कि सर 1 क्यों नहीं होता है। देखो 1 इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो प्राइम नंबर होते हैं उसमें हमने बोला कि वो नंबर 1 से डिवाइड होना चाहिए। आप बोलोगे यहाँ से डिवाइड हो रहा है, फिर बोलोगे वो नंबर खुद से भी डिवाइड होना चाहिए, आप बोलोगे यहाँ से नंबर खुद से भी डिवाइड होना चाहिए। लेकिन जो प्राइम नंबर की हम एक और डेफिनेशन बनाते हैं, वो ये बनाते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है। 2 फैक्टर होते हैं। यहाँ पे एक है 1, एक है 1। फैक्टर कितने हुए, फैक्टर एक ही तो हो रहा है ना, ये भी 1 है, ये भी 1 है, फैक्टर एक ही है, इसलिए हम 1 को प्राइम नंबर कंसिडर नहीं करते हैं। 2 की बात करते हैं, 2 को 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 2 फैक्टर हो गए 1 एंड 2, इसलिए 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। ये याद रखना। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं 2 को छोड़ के सारे ऑड नंबर होते हैं। न्याय समझ, मतलब 2 ही सिर्फ इवन प्राइम नंबर है, और ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है। इवन प्राइम नंबर, बाकी सारे नंबर देख लें सारे ऑड हैं। 2, 3, 5, 7, 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है। ठीक है। या ये आप ये समझ सकते हैं, वो नंबर जो किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, और जो किसी की टेबल में आएंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होंगे, वो नंबर जो 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हैं, एटलीस्ट 1 नंबर से भी अगर वो डिवाइड होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। देखो कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे। 1 के एक ही फैक्टर है, 2 के 2 फैक्टर हैं, 3 के भी 2 ही फैक्टर हैं, 4 के देखो 4 के कितने फैक्टर हैं, 4 को 1 डिवाइड करता है 100% करता है, 2 भी करता है और 4 भी करता है। 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो वो नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। इतनी बात समझ आए। कंपोजिट नंबर के बाद एक और नंबर आता है जिसे हम, वैसे तो कई सारे नंबर होते हैं, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है, लेकिन आपके लेवल के लिए एक और बता देता हूँ, को प्राइम नंबर। ठीक है। क्या कहता है, हो सकता है आपके लिए नया नंबर हो, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, को प्राइम। दिख भी रहा होगा आपके स्क्रीन पे, को प्राइम नंबर। ठीक है। देखो प्राइम तो हमने बोल दिया जो 1 और खुद से डिवाइड होता है। अब को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है, या जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, जैसे है 3 और है 4। 3 और 4 को देखो। ठीक है। अब ये हमेशा 2 नंबर होंगे, को प्राइम हमेशा 2 नंबर आएंगे। 3 और 4 को कोई कॉमन फैक्टर है यहाँ पे नहीं है। 3 को कौन डिवाइड करता है, 1 करता है और 3 करता है। 4 को कौन करता है, 1 करता है, 4 करता है। कुछ कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है, और 1 तो हमें पता है 1 हर किसी नंबर को डिवाइड करता है, 1 हर किसी नंबर का फैक्टर होता है। तो यहाँ पे ये 1 इनका क्या हो गया, HCF हो गया। और आप 4, 5 देख सकते हो, 4 और 5 का जो पेयर है वो भी क्या है, को प्राइम है। 5, 7 देखो को प्राइम है, 5, 9 देखो को प्राइम है। ठीक है। तो ये को प्राइम नंबर भी आपको याद होने चाहिए। समझ में सबको आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा ये नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इस पे आप क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है। रेशनल नंबर अभी आगे चलेगा। ठीक है। अभी इसमें कुछ नंबर आएंगे, जैसे एन डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, वैसे आपको आते भी होंगे, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो जिनको ये चीज़ें आती भी है ना, ठीक है, उनको लिए भी यहाँ से कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। कॉन्सेप्ट आपको समझेगी, कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, चीज़ों को कभी आप भूलोगे नहीं। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना।